दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षरवशिष्ठ चैनल पे। इस चैनल पे हम आपको वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में और इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। आज का जो इंसिडेंट है राजस्थान से है। राजस्थान जो कि अपने कल्चर के लिए जाना जाते हैं, और महेंद्र हमारे जो एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमसे ये स्टोरी शेयर की है। इंसिडेंट 1993 का है जो उनकी मदर के साथ घटित हुआ था। लेकिन महेंद्र ने आज 2023 में बताया कि आज तक उनकी जो मदर हैं, जो काफ़ी एजिड हो चुकी हैं, वो आज तक इन चीज़ों से सफ़र कर रही हैं। इस इंसिडेंट में उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो दहलाने के लिए काफ़ी है। जब मेरी उनसे बात हुई तो अप्रॉक्सीमेटली मेरी उनसे 2 घंटे बात हुई, और 2 घंटे में उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो शायद एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस कहानी की ओर चलते हैं। 1993 की बात है। राजस्थान में जो महेंद्र थे, वो उनकी जो फैमिली थी वो बहुत ही रॉयल राजपुताना फैमिली थी। आज सब बदल गया है जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन 1993 में राजस्थान में उनका एक बहुत बड़ा मकान हुआ करता था जो बहुत लग्जीरियस चीज़ों से भरा था। बहुत पुराने आइटम्स, कुछ पुरानी बंदूकें, कुछ पुराने जो शिकार में चीज़ें होती हैं, वो मैं अगर आपको बताऊं तो जो मकान उनका था उसी के साइड में एक और मकान था जहाँ पर उनके फादर के दोस्त रहा करते थे, और उनकी भी नई नई शादी हुई थी। अब महेंद्र ने बताया कि 1993 में जब उनकी मदर के साथ इंसिडेंट हुआ तब महेंद्र उनकी मदर के पेट में थे। आज वो अप्रोक्सीमेटली 29-30 ईयर्स के हो चुके हैं। अब उन्होंने बताया 1993 में चीज़ें इस तरीके से नहीं थी जैसे आज हुआ करती है, इतनी डेवलप्ड, ये तो आपको ही पता है। उन्होंने बताया कि 1993 में खेत खलियान बहुत खूबसूरत हुआ करते थे राजस्थान में। बहुत सुनहरी शाम और सुबह हुआ करती थी, जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं। जब हमारा बचपन था तो हम देखते थे कि कैसे रोड खाली हुआ करती थी, कैसे एक प्योर ऑक्सीजन मिलती थी, और आज के टाइम पे कैसे पॉल्यूशन भरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि उनके आम के बाग हुआ करते थे, बहुत घने आम के बाग, बहुत सारे खेत खलियान। उन्होंने जब मुझे बताया तो वो इस तरीके से बोले थे, अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, इतना सब कुछ अच्छा था, आज जो चीज़ें हैं पूरी तबाह हो चुकी हैं। अब वो लोग बहुत एंजॉय करते थे इस चीज़ को राजस्थान में। जब उनका जन्म भी हुआ था उसके बाद भी उन्होंने वो खेत, वो हरियाली देखी है जो हम दिल्ली, मुंबई और जो बिज़ी लोग, बिज़ी क्राइटेरिया के लोग हैं, वो नहीं देख पाए। अब उन्होंने बताया कि 1993 में 2 मकान हुआ करते थे राजस्थान में, एक उनका था, एक उनके साइड वाला था। उनके फादर अक्सर जो चीज़ों के काम की वजह से बाहर रहा करते थे, तो उनकी मदर उस पूरी फैमिली में रहा करती थी उस मकान में। अब रात को सोते टाइम वो सब छत पे सोया करते थे। उनके बगल में जो मकान था उसमें उनके फादर के दोस्त रहा करते थे जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। 1993 में किसी रीज़न से उनके जो मकान के बगल में जो मकान था जिसमें वो रहते थे, उनके फ्रेंड, उनकी डेथ हो गई। तो जो उनकी वाइफ थी वो अकेली रह गई थी। और 1993 में लोग इसी तरीके से रहा करते थे। अगर उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे तो वाइट कपड़े पहना करते थे। तो उनकी जो एक्सपायर जो हो गए थे, उनकी जो वाइफ थी वो वाइट कपड़े पहनती थी। अब महेंद्र ने बताया कि एक रात 1993 में वो सब ऊपर अपने मकान में सो रहे थे, और जो दूसरा मकान और इनका मकान था उसके बीच में एक दीवार हुआ करती थी जिसके बीच में गेट हुआ करता था। अब इनकी दोस्ती आपस में बहुत ज़्यादा पक्की थी, तो जब कभी ऐसा हुआ करता था कि जो दूसरा घर था, जिनके पति एक्सपायर हो गए थे, अगर उन्हें रात को नींद नहीं आती थी तो वो खटखटा के इस तरफ आ जाती थी इनके मकान में, महेंद्र के मकान में। वो भी छत पे सो जाया करती थी इनके साथ, अगर थोड़ा ऐसा होता अकेलापन या फिर थोड़ा डर लगता है तो एक दिन बताया कि महेंद्र ने कि 1993 में वो बहुत सुनहरी रात थी, बहुत चमकीली रात थी, शायद अमावस्या की रात हो, जब बहुत रोशनी थी। मतलब उन्होंने मुझे इस तरीके से बताया कि भाई अक्षय भाई, इतनी रोशनी थी कि शायद कोई वहाँ रात को भी क्रिकेट खेल ले खेतों में। तो आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ पे तो रात भी ऐसी होती है कि मकानों के आसपास भी कोई चीज़ हमें ढंग से नहीं दिख रही होती, क्योंकि फ्लैट्स, प्लॉट्स, अपार्टमेंट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन राजस्थान में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी। तो उन्होंने बताया कि उनकी मदर ने जो इंसिडेंट उनसे शेयर किया कि बहुत सुनहरी रात थी और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, तो वो रात को उन्हीं के पास सोने के लिए कभी कभार आ जाया करती थी। आज हुआ क्या, वो आराम से सो रही थी, बाकी कुछ लोग थे जो उनके परिवार के सदस्य थे, और अचानक से क्या हुआ, उन्हें लगा जैसे वो औरत जो बगल वाले घर में थी वो उठ के कहीं जा रही है। तो उनकी मदर को काफ़ी अजीब सा लगा कि ये रात को उठ के कहाँ चल दी। तो वो उठी और उनका पीछा करना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे वो सीढ़ियों से उतरी, वो जो औरत थी बगल वाले घर की, तो महेंद्र की जो मदर थी वो भी उनके पीछे पीछे उतरना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्हें लगा कि शायद ये कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रही है, कुछ सिद्धि प्राप्ति की हरकतें तो नहीं कर रही है, क्योंकि इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो इनके पास अब कुछ करने को है नहीं। तो वो उनको थोड़ी क्रियोसिटी जगी कि क्यों ना मैं भी एक बार चल के देखूँ ये जा कहाँ रही है। अब महेंद्र ने बताया कि जो उनकी जो बगल वाले घर में जो फीमेल थी वो धीरे धीरे चलती चलती खेतों की तरफ निकलनी शुरू हो गई। तो उनकी जो मदर थी वो भी पीछे पीछे छुपते छुपाते, जैसे होता है कभी पेड़ के पीछे कभी दीवार के पीछे, वो भी पीछे पीछे चलने लगी। अब उनकी मदर को इतना ज़्यादा क्रियोसिटी हुई कि वो ये नहीं देख रही थी कि रात का क्या टाइम हो रहा है, वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। तो महेंद्र ने बताया कि एट दी एंड वो जो खेत थे, खेतों को पार करके आम का जो बाग था उसके अंदर वो जो औरत थी वो पहुंच गई, और महेंद्र की जो मदर थी वो भी पीछे पीछे उनके जा रही थी और वो भी वहां तक पहुंच गई। तो एट द एंड क्या हुआ, जब उन्हें लगा यार मैं घर के बहुत दूर आ गई हूँ, महेंद्र की मदर ने जब ये चीज़ सोचा तो उन्होंने एक आवाज़ मारी कि संतोष तू कहाँ जा रही है। दोस्तों जो मैं आप बताने वाला हूँ आपको, लिटरली आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। महेंद्र ने बताया कि उनकी मदर ने बताया जब उन्होंने संतोष जो थी फीमेल उनको आवाज़ मारी तो संतोष की बॉडी वहीं पे थी और उनका जो फेस था वो पूरा का पूरा इस तरीके से पीछे घूम गया जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हो। उनकी मदर जो थी महेंद्र की वो वहाँ पर जम गई, फ्रीज हो गई बुरी तरीके से, उनके पैर नहीं हिल रहे थे और इतनी चांदनी रात थी। तो महेंद्र ने बताया कि वो जो फीमेल थी जिन्होंने अपना पूरा मुंह घुमा लिया था, बॉडी उस तरफ थी, दूसरी तरफ सर पीछे था और वो चल नहीं रही थी, वो हवा में रेंगती हुई उनकी मदर की तरफ आ रही थी। और उनकी जो मदर थी महेंद्र की मदर, वो इतना ज़्यादा सहम गई थी, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। भगवान की दया से उन्होंने माँ दुर्गा को याद करना शुरू करा, अपने कुल देवता को बार बार याद करना शुरू करा, अपने पितरों को जो जो बुजुर्ग थे उनके जो एक्सपायर हो गए थे उनको याद करना शुरू करा। उनकी पैर की थोड़ी सी मूवमेंट चलनी शुरू हुई। जैसे जैसे वो भागती गई अपने गांव की तरफ, वैसे वैसे वो औरत पीछे पीछे उनकी तरफ फ्लोट होती हुई आती रही आती रही आती रही। कैसे ना कैसे वो गांव तक पहुंची और महेंद्र ने बताया कि बुरी तरीके से गांव में एंट्री करती चिल्लाना शुरू कर दिया उनकी मदर ने, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जिसको सुन के वहाँ पर गाँव वाले बुरी तरीके से सहम गए, डर गए कि ये गाँव में चिल्ला कौन रहा है। और उठे तो उन्होंने देखा कि जो महेंद्र की मदर थी वो भागती भागती गाँव में घुसी और अपने घर में घुसी जहाँ वो सो रही थी। वहाँ पर वो पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी जो फ्रेंड थी बगल वाले घर में थी वो वहीं सो रही है। इसको देख के महेंद्र की जो मदर थी वो बेहोश हो गई। अब आगे अगले दिन एक बहुत सिद्धि प्राप्त पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने पूजा करी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इन्होंने बेसिकली किसी को देख लिया था जो बहुत ही ईवल स्पिरिट थी। अब दोस्तों जब आप सुनने वाले हो कि एक्चुअल में इसके पीछे पूरा कारण क्या था, जब मुझे पता चला तो मैं भी सही में बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। महेंद्र ने मुझे बताया कि जो उनके फादर थे ना अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा रॉयल थे, तो उनको एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो महेंद्र के फादर की जो फैमिली थी वो उस लड़की के शादी कराने के बिल्कुल भी हक में नहीं थे। और क्योंकि वो राजपूताना घराने से बहुत ज़्यादा बिलोंग करते थे और वो लड़की किसी दूसरे शायद उससे होगी जोन से, तो वो इस चीज़ पे एग्री नहीं थे बिल्कुल भी। तो उस लड़की ने क्या करा था, उस लड़की ने सुसाइड कर ली थी। और जब इनकी शादी हुई और महेंद्र पेट में आए 1993 में, तो उसने उस बच्चे को छीनने की कोशिश करी, ये सोच के कि शायद ये मेरी औलाद में इसे अपना लूँगी। और ये पूरा इंसिडेंट इसीलिए रचा गया था कि महेंद्र को छीना जाए। अब जो पुजारी थे उन्होंने पूजा करी, सब कुछ सॉल्यूशन दिया। गज़ब की बात ये, जब महेंद्र से मेरी बात हुई तो महेंद्र ने बताया कि आज शायद उनकी मदर जो है वो 65 से 70 साल की हो गई है, बट वो चीज़ों को भूल जाती है। और ये सुनने में आम लगता है कि इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन दोस्तों हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हमारे भी पेरेंट्स हैं, हमारे और भी बहुत सारे नोन में हैं। ऐसा नहीं है कि 60-65 साल में चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। उन्हें अचानक से कोई दिखता है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी कमर को कोई नोच रहा है, और कभी कभार उनकी कमर पे ऐसे निशान भी मिले हैं। महेंद्र अब इंडिया में नहीं रहते, लेकिन उनकी मदर अभी इंडिया में रहती है। वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए थे उस इंसिडेंट के बाद जब ये चीज़ें बढ़ने लगी, लेकिन उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। एक इंसिडेंट उनके साथ दोबारा हुआ। ये बात शायद 2015 की या 12 की है। उन्होंने मुझे बताया कि जिस नए घर में वो शिफ्ट हुए थे, जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, तो वो एक ऐसे मकान में रहते थे जहाँ बिल्कुल जो रोड के पास था।
मतलब रोड के पास नहीं बोल सकते, वो एक गांव था और गांव में जैसे खिड़की से झांको तो आपको दूर दूर तक रोड दिखती है, चाहे और घर भी हो लेकिन बीच में एरिया होता है जहाँ पे आप रोड देख सकते हो। तो उन्होंने बताया कि एक दिन रात को उन्हें अचानक से आवाज़ आनी स्टार्ट होती है जैसे बाहर कोई जा रहा है, और उनकी बस इतनी सी गलती थी कि जो महेंद्र के पापा थे वो बेड पे सो रहे थे और उन्होंने क्या करा, उठ के खिड़की में से देखने की कोशिश की कि कौन है उस तरफ। पहले उनके साथ ये सब इंसिडेंट होते थे, फिर दोबारा क्रियोसिटी, मैं दोबारा वीडियो में बोलता हूँ कि दोस्तों इन चीज़ों की क्रियोसिटी ना ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने क्या करा, खिड़की में से देखने की कोशिश की तो अचानक से उन्होंने बताया कि कम से कम 10 से 12 फुट का इंसान एकदम से उनके चेहरे के सामने आ गया, जो बिल्कुल वाइट था। इन द सेंस उसकी आंखें भी वाइट, उसका चेहरा भी वाइट, वो बाल भी वाइट, पूरी स्किन वाइट, वो इंसान पूरा वाइट था। उनकी मम्मी कहाँ चढ़ के देख रही थी आप सुन के हैरान हो जाओगे। बेड के ऊपर जो सामान रखने वाला होता है वो, देन ऊपर जो एक देखते हैं आप डेकोरेशन के लिए एक सर्कल होता है बेड के ऊपर जो बिल्कुल डिज़ाइन दे रखा होता है, उसके ऊपर खड़ी होके उस तरफ देख रही थी। तब क्या हुआ, जैसे वो सामने आया तो वो ऊपर से सीधा नीचे आके गिरी, और उनके फादर जो थे महेंद्र के फटाफट वो उठे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने, जो मदर थी उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ दोबारा इंसिडेंट हुआ है। तो उस खिड़की को परमानेंट क्लोज कर दिया। उसी टाइम फटाफट सारी लाइट ऑन की और वहाँ पर जो है हनुमान जी का जाप शुरू कर दिया। चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हुई। ये 2 इंसिडेंट महेंद्र ने मुझे बताया जो उनकी मदर के साथ हुए, और इसकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, बहुत ज़्यादा। आज भी जो उनकी मदर है वो इन चीज़ों से जूझ रही है बुरी तरीक़ों से। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जो मुझे महेंद्र ने बताई, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो या फिर आपके रिलेटिव के साथ हुआ हो या आपने कहीं पे ऐसा कुछ सुना हो, तो रियल अगर है और लॉजिकल है, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। हमारे पास दुनिया भर की स्टोरीज़ आती हैं, लेकिन आपके साथ मैं वो शेयर करता हूँ जो मैं खुद वेरीफाई करता हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप मुझे ऐसे, अगर आपके पास है इंसिडेंट तो मुझे बताएं, मैं खुद अपनी आवाज़ में उन्हें नैरेट करूँगा। अभी तक जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम को आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो हॉरर कंटेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जो अपनी कहानियाँ हमें बताना चाहते हैं। हमारी ईमेल आईडी पर और इंस्टाग्राम पे हमें शेयर कर सकते हैं, मैं खुद उसे नैरेट करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।